हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो आज का इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर हम अपनी स्टोरी की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में देखा कि ही वांगजी एंड विंग ने एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, हॉट सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, जहाँ पे लास्ट में हमारे वांगजी का क्वेश्चन था, विंग हम दोनों शादी कब करेंगे। ये क्वेश्चन विंग सो रहा था, उसने सुना था, वो बोलना चाहता था बट वो डीप स्लीप में जा चुका था एंड वांगजी ने उसके फोरहेड पे किस किया था। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी उठ चुका था। उठने के बाद जो उसका मॉर्निंग रूटीन था, क्योंकि वांगजी एक सेलिब्रिटी था, उसके जो ना अपनी बॉडी का सब कुछ सारी चीज़ों का बराबर से ध्यान रखना पड़ता था। एक्सरसाइज, डाइट, सारी चीज़ों को बराबर मेंटेन करना पड़ता था। तो वांगजी मॉर्निंग में ही उठ जाता है, अपनी मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद वो विंग को आके देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी सोया हुआ था। विंग ने बाथरूम पहना हुआ था, ओके। बट वांगजी के डोर पे नॉक होता है और वांगजी मन में कहता है कि इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है। इसलिए वांगजी जो ना डोर को ओपन करता है, जहाँ पे सामने लिली और चेंग थे। जहाँ पे लिली जो अपनी आंखें मचलते हुए आई थी, जहाँ पे लिली गई थी, डैड डैड कहाँ है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी उसे उठाता है, जहाँ पे चेंग कहता है कि उसे विंग के पास लेके जाओ, उसे विंग के पास सुना है। तो वांगजी कहता है और चेंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांगजी विंग के पास लेके जाता है लिली को, जहाँ पे लिली अपने डैड को जाके हक करती है। जब लिली को पता चलता है कि वाह उसके डैड है, तो लिली बहुत ज़्यादा टाइटली हक करती है एंड विंग को भी पता चल जाता है कि वो लिली है करके, क्योंकि लिली की खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी थी ना, इसके कारण। तो विंग भी उसे टाइटली हक करता है, वो दोनों ऐसे सो जाते हैं, जहाँ पे वांगजी देख के जस्ट स्माइल कर रहा था। एंड जिसके बाद जो है ना, हम पूरे 11 बजे के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। एंड विंग आइज़ ओपन करने के बाद जो है ना, अपने पास, अपने करीब अपने बेटी लिली को सोए हुए दिखता है, जहाँ पे विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है एंड विंग उसके फोरहेड पे किस करता है। एंड विंग पलट जाता है और जस्ट उठ ही रहा था कि उसे धड़ांग से, यानी बहुत पेन अपने कमर में महसूस होता है, धड़ांग से वो नीचे गिर जाता है, बेड से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण विंग ज़ोर से चिल्लाता है आउच करके, जिसके कारण जो लिली थी ना वो उठ जाती है। उठते हुए वो रोने लगती है अचानक से, जहाँ पे विंग अपनी कमर को पकड़ता है एंड लिली को देखता है और कहता है बेबी क्या 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 हुआ। जहाँ पे वो लिली जो है ना डर चुकी थी, क्योंकि नींद में इतनी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई थी, और अगर ऐसे बच्चों को आवाज़ आती है तो बच्चे थोड़े डर जाते हैं, जिस कारण लिली भी थोड़ी सी डर गई थी। तो वांगजी जो नीचे था ना, वो जल्दी से दौड़ते हुए आता है एंड देखता है जहाँ पे लिली रो रही थी एंड विंग नीचे बैठा हुआ था, जहाँ पे वांगजी लिली को हक करता है और कहते हैं बेबी क्या हुआ है, क्या हुआ है लिली। लिली जो रोते हुए कहते डैड 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 को क्या हुआ, डैड डैड ऐसे कहते, जहाँ पे वांगजी विंग को देखता है, जहाँ पे वांगजी कहते विंग क्या हुआ है तुम्हें। विंग उसकी ओर गुस्से से देखता है, क्योंकि विंग जब नीचे गिरा ना, विंग को सारी चीज़ें याद आ गई, रात में उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। विंग को और डबल से वहीं पे चोट लग गई, इसलिए विंग जो ना खुद को ठीक से उठा ही नहीं पा रहा था वहाँ से, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा हार्डली अपने कमर में, बोले तो बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एंड वांगजी ने उसके साथ जो जो पोजीशन ट्राई की थी ना, जिसके कारण विंग तो सच में बहुत ज़्यादा हार्डली उसकी बॉडी पेन कर रही थी। विंग वांगजी को गुस्से में देख रहा था, वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था, बट वांगजी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे डैड को उठाता, तुम बैठो यहाँ पे, ऐसे कहता है। इसके बाद लिली जो है ना चुपचाप से बेड पे बैठ जाती है, तो वांगजी जाता है एंड विंग से कहता है विंग क्या हुआ है। विंग उसे गुस्से से देख रहा था, बट लिली थी ना इसलिए कुछ भी नहीं कहता है। विंग कहता है कि उठाओ मुझे, तो वांगजी जो है ना विंग को उठाता है एंड बेड पर बिठाता है, जहाँ पे विंग बेड पर बैठने के बाद जो ना डायरेक्ट जो ना उल्टा लेट जाता है, जहाँ पे वांगजी कहते हैं विंग क्या हुआ है तुम्हें। तो विंग कहते हैं कुछ भी नहीं, बट वांगजी कहते हैं विंग हाँ तुम अपने बाथरूम को ठीक करो। विंग कहते क्या, तो वांगजी कहते विंग बाथरूम को ठीक करो। जिसके बाद जो है ना विंग अपने बाथरूम को ठीक करता है, क्योंकि विंग का जो बाथरूम था ना, वो एक साइड से जो है ना निकल चुका था, बोले तो शोल्डर से जो ना नीचे आ चुका था, इसलिए। तो लिली अपने पापा को देखती, पापा आप बाथरूम में सोए थे, आपने तो कहा था कि ये बैड मैनर्स होते हैं बाथरूम में सोना, बट आप क्यों सोए रहे हो। तो विंग कहता है बेबी मैं कल रात को बहुत ज़्यादा थक गया था ना, इसके कारण, ऐसे कहता है। तो लिली कहते ओ डैड आप कैसे थके, ऐसे कहता है डैड आपको नीचे गिरने के कारण चोट तो नहीं लगी ना, जहाँ पे विंग अपने पेन को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे विंग कहते नहीं बेबी अब डैड तुम्हारे स्ट्रांग है, तुम्हें पता है ना डैड को बड़ा चोट इतनी जल्दी क्यों लगेगी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है लाजन
लांजा कहते हाँ। तो विंग कहते जाओ लिली को फ्रेश करो। तो लिली कहते नहीं, मैं डैड के साथ ही होंगी, मुझे डैड के साथ ही फ्रेश होना है। ऐसे जहाँ पे विंग कहते बेबी जाओ डैड के साथ जाओ, तुम उनके साथ जाके फ्रेश हो जाओ, माउथ वॉश करो अपना, जाओ। लिली कहते नहीं। ओ लिली जो है सीधा जाके विंग के बैक पे बैठ जाती है और कहते डैड। विंग अपने कमर को पकड़ता है और कहते लिली क्या कर रही हो। और विंग को जो दर्द हो रहा था अपने कमर में, जहाँ पे लिली कहते कि डैड क्या हुआ, मैं तो हमेशा आपके साथ ऐसे करती हूँ ना। तो विंग कहते बेबी अब मैं घोड़ा बनने के लिए बहुत ज़्यादा ही जो है ना ओल्ड हो चुका हूँ। जहाँ पे लिली कहती क्या, आप तो हमेशा कहते हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आप ऐसा क्यों करें, आप ओल्ड नहीं हुए हो, आप अभी भी सुपरस्टार हो, है ना सुपरस्टार अंकल, सुपरस्टार डैड। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ। और बट लिली को वांग जी उठाते हुए कहते हैं लिली तुम्हारे डैड ने जो कहा है चलो वो करते हैं, हम तुम्हारा ब्रश करते हैं चलो। ऐसे वांग जी लेके जाता है बट वांग जी को याद आता है कि हाँ लिली के लिए तो यहाँ पे ब्रश ही नहीं है। तो वांग जी जो न्यू उसके कलेक्शन था ना वहाँ से एक ब्रश लेके आता है और लिली को देता है। और लिली उसे ब्रश करता है जो एक बनी का ब्रश था, जिसे देखने के बाद लिली स्माइल करती है, ओ ये बनी ब्रश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, डैड के फेवरेट है बनी। ऐसे लिली कहती है एंड वांग जी एंड लिली वहाँ पे हम ब्रश कर रहे थे, बोले तो लिली ब्रश कर रही थी एंड वांग जी उसे देख रहा था। इसके बाद लिली की माउथ को वॉश करने के बाद जो ना लिली को वांग जी शावर का जो प्रोसीजर था ना वो बता देता है। बट लिली के लिए यहाँ पे कपड़े नहीं थे। जहाँ पे वो बाहर आते हुए कहते हैं विंग लिली के लिए यहाँ पे कपड़े नहीं है। तो विंग अपने कमर पे को जो रफ कर रहा था वो कहता है कि चेंग को कॉल करो वो लेके आ जाएगा, एंड तुम्हारी वजह से मैं ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो अंग्रेजी कहते मैंने क्या किया है विंग, तुम ही तो नीचे गिर गए थे। विंग कहते मैं नीचे गिरने की बात नहीं कह रहा, अगर मैं नीचे कहीं से भी गिरूँ ना फिर भी मैं उठ कर खड़ा हो जाऊँगा, बट तुम्हारी वजह से तुमने जो किया है। तो वांग जी कहते मैंने क्या किया है विंग, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो विंग कहते ज़्यादा नाटक मत करो, हाँ मैं भी तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है। तो वांग जी कहते रुको मैं तुम्हारी मसाज करके देता। तो विंग कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बट वांग जी जो है ना वहाँ पे एक ऑइलमेंट लेके आता है एंड विंग के बाथरोब को नीचे से ऊपर कर देता है, जिसके कारण विंग पूरा शॉक। एंड वांग जी जस्ट विंग के बैक को देख रहा था क्योंकि विंग ने अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग कहते क्या कर रहे हो, क्या करो, तुम पागल हो रहे हो, पागल हो चुके हो क्या, क्या कर रही हो वांग जी। तो वांग जी कहते क्या क्या हुआ, मैं जस्ट तुम्हें मसाज कर रहा हूँ और वैसे भी सब कुछ मैंने देख ही तो लिया है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही। एंड वांग जी जो है ना विंग के कमर पे जो ना वो ऑइलमेंट मसाज करना स्टार्ट कर देता है। और विंग को ये मसाज जो ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। विंग धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा था क्योंकि विंग के जो बॉडी में पेन था ना वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा था। बट वांग जी का तो अलग ही हाल हो रहा था क्योंकि वांग जी टच करते हुए जो ना विंग के बैक की ओर देख रहा था, क्योंकि बैक पे भी हमारे वांग जी ने बहुत अच्छे अच्छे स्क्रैचेस मार्क छोड़े थे ना वो थे। और यहाँ तक कि विंग के बट की ओर देख रहा था, बार बार जो ना वांग जी का ध्यान वहीं पे जा रहा था। बट विंग को थोड़ी ना पता था, विंग तो अपना काम कर रहा था। जहाँ विंग यानी रेस्ट कर रहा था, इस मसाज को फील कर रहा था। और वांग जी की ये मसाज होने के बाद जो है ना वांग जी विंग के बट को स्क्वीज़ करता है, तब विंग आइज ओपन करता है एंड अपने मुंह को पीछे करते हुए वांग जी कहता है वो ना विंग उसे घूर के देख रहा था। एंड विंग जल्दी से जो है ना अपने बाथरूम को नीचे करते कहते हैं सोचना भी मत। वांग जी जो है ना विंग के कमर को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें पता है मेरी कमर में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम सोच भी सकते हो इतना ज़्यादा दर्द मैं कैसे सह रहा हूँ। तो वांग जी जो विंग को देखता है सिर्फ और कुछ भी नहीं कहता। और वांग जी कहता है कि विंग छोड़ो ना, ये मैं ज़्यादा हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना तुम्हें। विंग कहता हर्ट की बात कर रहे, तुमने तो मेरी कमर तोड़ दी है, तुम्हें पता है मैं भी उठ नहीं सकता हूँ। ऐसे तभी लिली अंदर से चिल्लाती है और कहती डैड मुझे मुझे बाथरूम चाहिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे हाँ वांग जी कहता है हाँ लिली रुको, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना वांग जी ने जो चेंग को कॉल कर दिया था, चेंग जो है ना रोप्स लेके आ जाता है यानी कपड़े लेके आ जाता है उसके। जहाँ पे वांग जी जो है ना अंदर साइड में रखते हुए कहता है लिली तुम बाहर आ जाओ एंड वहाँ पे जो ना तुम्हारे लिए कपड़े रखे हुए हैं बेबी। तो लिली कहते ठीक है डैड, ऐसे कहते हैं। एंड लिली बाहर आके अच्छे से जो कपड़ों से खुद को वॉश करती है एंड कपड़े पहन के वो बाहर आ जाती है, जहाँ पे उसके ही कपड़े थे। जहाँ पे बाहर आते हुए कहते डैड मैं फ्रेश हो गई हूँ, और लिली उस टॉवल को जो ना विंग के पास फेंक देती है। जहाँ पे विंग कहते तुम्हें कितनी बाहर खाई लिली, ये बैड मैनर्स होता है, उस टॉवल को जाके वहाँ पे रख दो, ठीक है। तो लिली कहती डैड मैं नहीं जाऊँगी, और सुपरस्टार अंकल सुपरस्टार डैड आप कहिए ना डैड को। तो वांग जी कहते कोई बात नहीं मैं रख दूंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहते तुम आदत बिगाड़ रहे हो उसकी। तो वांग जी कहते बेटियाँ होती ही है उनकी आदतें बिगाड़ने के लिए। तो विंग उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि ज़्यादा बकवास मत करो,
रुको मुझे ठीक होने दो, मैं तुमको बताता हूँ। ऐसे विंग उसे कहता है, जहाँ पे लिली कहती कि डैड अब आप कब तक ऐसे ही सोने वाले हो, आप इतनी देर तक नहीं सोते, आपको जाना नहीं है। तो विंग कहता है हाँ बेबी मैं उठ रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग पलट जाता है एंड अपनी बट पे बैठता है और अपनी कमर को स्ट्रेट रखता है, और विंग अपने कमर को यहाँ वहाँ स्ट्रेट करते हुए कहता है कि हाँ इसने एक बार में मेरी हालत ऐसी कर दी है जब मैं होश में था। हाँ अगर रोज़ ऐसे करने लगे थे तो हाय मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ही है, ऐसे विंग सोच रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग बाहर आता है, वांग जी विंग एंड लिली को सब लोग बाहर आते हैं एंड ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट होने के बाद जो है ना विंग अपने कमरे घर की ओर जा रहा था, बट वांग जी कहते विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है कि हाँ, एंड लिली भी वहीं पे थे। तो वो लोग तीनों एक जगह पे बैठ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग मैंने तुम्हें कल एक क्वेश्चन किया था, तुम्हें याद है? तो विंग कहता क्वेश्चन कौन सा? तो वांग जी कहते हैं विंग कहता क्या? विंग हम शादी कब करेंगे? तो विंग चुप हो गए वांग जी को देख रहा था। तो विंग कहता ओह शादी हम करेंगे ना। तो वांग जी कहते कब? तो विंग कहते जल्दी। तो वांग जी कहते कब जल्दी? कल। विंग कहते कल नहीं, जल्दी मतलब इतना जल्दी नहीं वांग जी, हम नेक्स्ट टाइम ये प्लान करें। तो वांग जी कहते क्यों विंग, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तो विंग कहते ऐसा नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ बट अभी नहीं। तो विंग कहता अभी नहीं मतलब क्या है तुम्हारा? अभी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे शादी करने में? हम शादी कर लेंगे। तो विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स ज़रूर करेंगे, ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग ऐसा कहता है तो लिली कहते हैं कि अंकल हम नेक्स्ट वीक में शादी करें। अंकल ने सुपरस्टार डैड हम नेक्स्ट वीक में शादी करते हैं और मेरे पापा तब तक रेडी हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था और कहता है लिली तो बड़ों के बीच में नहीं बात करती बेटा, ये बड़ों वाले फैसले हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है लिली, मैं नेक्स्ट वीक में शादी करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पे विंग उसे घूरते हुए देखता है, लांसान ये बच्चों की बातें कैसे मान सकते हो तुम, ऐसी बातें नहीं मानी जाती। बट वांग जी जैसे एक स्माइल करते हैं एंड कहते हैं लिली जाओ सबको घर पे बता दो। तो लिली कहती है कि ठीक है एंड विंग का हाथ पकड़ते हुए वो लिली लेके जाती है। लिली को लेके जाने विंग कहता है कि लिली ऐसा नहीं है, हमने शादी के बारे में अभी तक सोचा नहीं है। पर लिली इग्नोर करती है। घर में जाने के बाद चिल्ला के कहती है कि डैड नेक्स्ट वीक में शादी करने वाले, डैड नेक्स्ट वीक में शादी करने वाले हैं, तो शादी की तैयारी स्टार्ट की जाए, ऐसे वो चिल्ला रही थी। जिसे सुनने के बाद सब लोग शॉक थे बट खुश भी थे कि आखिरकार विंग तो शादी तो कर रहा है ना। और विंग अपने बेटी को देख के समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच में वो उसकी ही बेटी है, उसकी एक बात नहीं मान रही है, सारी उसकी बात मान रही है, यानी लान वांग जी की बात मान रही है, ऐसे विंग सोच रहा था। जिसके बाद एक वीक भी बीत जाता है एंड शादी वाला डे आ जाता है, जहाँ पे सभी लोग शादी के लिए रेडी थे। जहाँ पे विंग शादी तो थोड़ा लेट करना चाहता था बट कोई नहीं, विंग भी थोड़ा खुश ही था कि हाँ आखिरकार उसकी तो शादी हो रही है ना। तो उन लोगों की फिर शादी वाली जो प्रोसीजर थी ना वो एक चर्च में होती है एंड वहाँ पे जो ना क्या कहते हैं प्रीस्ट उन दोनों से पूछते हैं कि क्या मिस्टर वी वुशियान आप लान वांगजी को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? तो विंग यस आई डू, लान वांगजी को सेम क्वेश्चन किया जाता है एंड लान वांगजी सेम आई डू करता है। एंड जिसके बाद जो 21 के साथ उन लोगों की शादी को सील किया जाता है। किस होने के बाद उन लोगों को वहीं पे उनका मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ पे फिर फोटोज़ निकाली जाती है बहुत सारे, जहाँ पे लिली भी थी। लान वांगजी की तरफ से लान शिचैन एंड लैन कुरैन थे एंड लैन कुरैन के जो गुसू के जितने भी लोग रहते जो एल्डर्स थे ना वो वहाँ पे आ चुके थे एंड यहाँ पे विंग की पूरी फैमिली थी। एंड जिसके बाद जो है ना लान वांगजी के घर का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग को लान वांगजी अपने खुद के जो ओनर मेंशन था ना वहाँ पे लेके आ चुका था। जहाँ पे विंग उस मेंशन को देख के जस्ट अपना मुंह फाड़ के उस मेंशन को देख रहा था। यहाँ तक कि लिली इधर उधर घूमते को तो वाह सच अ ब्यूटीफुल प्लेस डैड, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम दोनों आज से यही रहोगे मेरे पास, ये हम तीनों का घर है। तो लिली कहते हैं सच में डैड मेरा खुद का कमरा है ना? तो वो कहते हैं कि हाँ। एंड जिसके बाद जो है ना लिली को मेड्स लेके चली जाती है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते कहते तुम चलो मेरे साथ, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। तो विंग कहते क्या करना है? और रुको मुझे देखने दो। वांग जी कहते तुम्हारे देखने के लिए तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है बट मेरे पास रुकने के लिए टाइम नहीं है। तो विंग कहते क्यों, हमें क्या करना है? तो वांग जी कहते हैं हमारी फर्स्ट नाइट है। तो विंग कहते लिली है। तो वांग जी कहते हैं मेड संभाल लेगी। तो विंग कहते तुम उन पर भरोसा नहीं करते? वांग जी कहते हैं वो प्रोफेशनल है, तुम टेंशन मत लो, लिली को वो संभाल लेंगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग को सीधा कमरे में लाके डोर को बंद करता है एंड विंग की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। एंड विंग कहता है लांसान हमने लास्ट वीक ही तो किया था ना,
तो वांग जी कहते लास्ट वीक की बात कर रही हो विंग, मैंने तो कहा था कि हम एवरीडे करेंगे। विंग उसे घूर के देखते और कहते लांसन तुम ज़्यादा। लांसन कोई बात नहीं मानता एंड विंग के ऊपर आते हुए, विंग के करीब आते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड विंग को सीधा उठाता है, उठाते हुए जो अपने कमरे में पूरा अंदर लेके आता है। वहाँ पे लाने के विंग जैसे उस कमरे को देख रहा था, कितना बड़ा वो रूम था, बहुत बड़ा है। विंग अंदर जाता है, जिसके बाद वांग जी जो है ना विंग को ऊपर से सीधा बेड पे फेंक देता है। और विंग को वो बेड इतना ज़्यादा सॉफ्ट लगता है, बहुत ज़्यादा ही मुलायम था वो बेड, और विंग उस बेड पे गिरा था। विंग को ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो बेड पे है करके, उसे लग रहा था कि कोई जो ना सॉफ्ट सी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ें है वो, ऐसे लग रहा था। एंड वांग जी कहते हैं विंग क्या हुआ, क्या चोट लगी है? विंग कहते नहीं, ये कितना सॉफ्ट है, कितना सॉफ्ट मैट्रेस है। तो वांग जी कहते ओह इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो विंग, मुझ पे ध्यान दो। विंग कहते हैं हाँ बट फिर भी ये नई चीज़ें हैं लांसन मेरे लिए, तो मैं, तो वांग जी कहते हैं सिर्फ मुझ पे ध्यान दो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग की तरफ झुक जाता है और झुकते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड किस करना स्टार्ट कर देता है। पैशन के साथ वो किस करते जा रहा था एंड विंग धीरे धीरे उसे रिस्पॉन्स करते जा रहा था। किस करने के बाद जो है ना उसके नेक के पास आता है और नेक पे धीरे धीरे लिक करना स्टार्ट कर देता है। और लिक करते हुए जो है ना वो छोटे से बाइट छोड़ते जा रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग वांग जी के कोट को निकालना स्टार्ट कर देता है। एंड वांग जी जब देखता है कि विंग खुद अपने वो है ना वो पहला अपना है ना पहले खुद अपने क्या कहते हैं उसे, तो यार वो कितना ईगर हो रहा है करके उसे नज़र आता है, तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है एंड विंग की मदद करता है अपने कपड़ों निकालने के लिए। जिसके बाद जो है ना यहाँ पे विंग के कपड़े यानी वांग जी के कपड़े निकल चुके थे जो विंग ने निकाले, जहाँ पे वांग जी भी सेम ऐसे ही करता है और वहाँ दोनों एक दूसरे को देख रहे थे लस्टफुल निगाहों से। जिसके बाद वांग जी विंग के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है, जहाँ पे उस कमरे में जस्ट विंग की मोर्निंग की आवाज़ें गूंज रही थी एंड विंग उसे डिमांड कर रहा था हार्डर पुश एंड और ज़्यादा डीप, ऐसे उस कमरे में वॉइस गूंज रही थी, जहाँ पे वांग जी विंग की हर डिमांड को फुलफ़िल करते जा रहा था। एंड उन दोनों की ये फर्स्ट नाइट, पैशन भरी नाइट बहुत अच्छे से गुजर जाती है। और यहाँ से पूरा सीन शिफ्ट नहीं कहेंगे, पूरे 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा विंग हमें दिखाया जाता है। जहाँ पे विंग लिली से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो क्या? तो लिली कहती डैड आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं उसे पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि मैं उसे प्रपोज़ करूँगी। जहाँ पे विंग कहता है नहीं तुम अभी किसी को प्रपोज़ नहीं कर सकती हो, तुम कैसे कर सकती हो? तो लिली कहती डैड मैं अभी जस्ट कुछ टाइम के बाद मैं 18 साल की हो जाऊँगी, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना डैड। जहाँ पे विंग उसे गुस्से में देखते हुए कहते नहीं तुम रुको, लांसान को मैं बताता हूँ। तो वो विंग लांसान की ओर चलते हुए कहता है कि लांसान सुनो मेरी बातों को। तो लांसान कहता विंग इतनी जल्दी मत आओ विंग। तो विंग कहता है कि लांसान देखो ना लिली किसी लड़के को प्रपोज करने वाली है, मैं नहीं चाहता कि लिली की इतनी जल्दी शादी हो जाए। तो लांसान कहता है विंग वो जस्ट बॉयफ्रेंड बना रही है तो बनाने दो ना। तो विंग कहता क्या तुम भी उसे सपोर्ट कर रहे हो? तो तुम दोनों से ना मैं बात ही नहीं करूँगा। जहाँ पे लिली आती हुई कहती कि डैड ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं जस्ट बॉयफ्रेंड ही तो बनाना चाहती हूँ, शादी की बात तो दूर रही, शादी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है डैड। जहाँ पे विंग कहता है बट बेबी, तो विंग ऐसे कहता है। तो लिली कहती डैड मैं अभी बेबी नहीं रही, अभी तो आपके पेट में बेबी है, मेरा भाई कब आने वाला है डैड, मुझे जल्दी बताइए, मैं कब से वेट कर रही हूँ। तो विंग कहता है कि विंग उसके कान को मरड़ते हुए कहता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा शैतान हो चुकी हो, बहुत ज़्यादा ही, तुम मेरी बातों को नहीं सुनती हो। तो लिली कहती है सुपरस्टार डैड प्लीज़ बचाइए ना। जहाँ पे लांसान कहता है कि विंग ऐसा मत करो। विंग उसे देखते कहते सच में तुम दोनों ना एक साथ मिल चुके हो, तुम मेरी बेटी हो या नहीं हो। जहाँ पे लिली कहती मैं आप दोनों की बेटी हूँ, ऐसे कहते हैं। और कहते कि ओके डैड बाय, मेरे फ्रेंड्स आ चुके होंगे करके, ऐसे लिली बाय बाय कहती है उन दोनों को, जो ना चिक पे किस करते हुए चली जाती है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने टमी को टच करते हुए कहते हाँ अगर मेरा बेबी जल्दी बाहर नहीं आएगा ना, इसमें लांसान तुम्हारी गलती होगी। तो लांसान कहते विंग अब इसमें मेरी क्या गलती है, उसे जब आना होगा वो तब आ जाएगा ना। तो विंग कहता मैंने कहा था तुम्हें कि मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है, बट तुम ही तो थे। और ये लिली को भाई चाहिए इस उम्र में, हाँ मैं कितना ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ। तो लांसान कहता कहाँ ओल्ड हो चुके हो विंग, तुम अभी भी जवान हो एंड एक बेबी का तो ठीक है ना विंग, तुम एक बेबी को तो दे सकते हो बर्थ मेरे लिए। विंग कहता हाँ तुम दोनों के जाल में मैं फंस गया एंड अब मैं इस टमी को लेके हूँ तुम दोनों के सामने। मैं भी खुश हूँ इस बेबी के लिए, बट फिर भी
तुम दोनों से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है ओ मेरा बेबी नाराज़ है मुझसे, ऐसे कहता है एंड वो किस करना स्टार्ट कर देता है विंग को। और विंग उसे दूर धक्का मारते कहते फिर से कोशिश भी मत करना, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे करीब भी मत आओ, ये तुम्हारी गलती है, तुम हमेशा मुझे इन बातों में उलझा देते हो एंड मेरे साथ ऐसा हो जाता है। जहाँ पे लांजान एक स्माइल करता है और कहता है विंग ऐसा मत करो। तभी डोरबेल बजती है जहाँ पे विंग की फैमिली आ चुकी थी, जो विंग को देखती है एंड स्माइल करती है। जहाँ पे विंग अपनी शीजे को देखता है, जहाँ पे उसकी शीजे के पास उनका बेटा जिनलिंग था जो अभी पूरे 10 साल का हो चुका था। विंग की फैमिली विंग के लिए कुछ अच्छे अच्छे फूड लाती है और विंग को खिला देती है। और लाइशियान शीशान सब लोग आते हैं और आज जो है ना वो फैमिली डिनर करने वाले थे, क्योंकि हर महीने के मंथ के लास्ट संडे में ये सभी लोग मिलके फैमिली डिनर करते इसलिए। और लिली का सब लोग वेट कर रहे थे। और शाम के टाइम लिली आती है एंड सबको देख के खुश हो जाती है और कहते हैं हेलो एवरीवन माय फैमिली, ऐसे लिली चिल्लाती है। ओ लिली कहते मेरे सुपरस्टार डैड कहाँ है। जहाँ पे यान लिली कहती है कि तुम कब उनको सुपरस्टार बोलना बंद करोगी। तो लिली कहती वो सुपरस्टार है इसलिए मैं उनको सुपरस्टार कहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इसलिए मेरे पास सुपरस्टार डैड है, ऐसे लिली कहती है। एंड विंग की ओर देख देखे और मेरे पास फोटोग्राफर भी डैड है जो बहुत अच्छी फ़ोटो निकालते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे सभी लोग एक स्माइल करते हैं जिसके बाद जो ना लिली कहते हैं कि आज और एक फ़ोटो ऐड होगी डैड, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या, तो लिली कहते हैं चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे कहते हैं। एंड जिसके बाद उनकी फैमिली जो वॉल थी ना वहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं, सभी लोग फैमिली मेम्बर। एंड उस फैमिली वॉल में जो लिली है ना एक फ़ोटो चिपकाती हुई कहती है देखिए ये है मेरा बॉयफ्रेंड। जहाँ पे विंग अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है हाँ नहीं वो यहाँ पे नहीं हो सकता। जहाँ पे लिली कहते हैं नहीं वो यहीं पे होगा, वो मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान चुका है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं लांझान, बट लान वांग जी जैसे एक स्माइल कर रहा था एंड विंग ने अपने सर पे हाथ रखा था। एंड इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। तो अब नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। ओके बाय बाय। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। टाटा बाय बाय।